LAC से रिलेटेड बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की PLA ने LAC के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज़ होती है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने भी जेनेवा के अंदर मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि चाइना और इंडिया के बीच 75% तक जो डिसएंगेजमेंट है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है। चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता है, तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो फाइनली दोस्तों नायला जी ने आपको बता ही दिया कि किस टॉपिक पर होने वाली है हमारी आज की वीडियो बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग है। मैंने खुद देखी है, खुद पूरा रिएक्शन देखिए दोस्तों, फुल वीडियो वॉच करें, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। और आप भी फिर अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आपका क्या मानना है, क्या वो इंडियन आर्मी के डर की वजह से पीछे हटे हैं या फिर कोई अदर रीजन है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें। वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन भी जरूर दें। चलिए फिर दोस्तों बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। जैसे हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, इसी तरह उनमें जोश आता है। अब चाइना वाले क्या, मैं एक बात, अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं। और बैकग्राउंड होता है, सबसे बड़ी क्या ताकत होती है, आपकी आवाम की ताकत होती है। चाइना की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग के लिए। चाइनीज जस्ट बिजनेस के लिए अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के लिए नहीं कर सकते। बस हवा निकल गई। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालात में आकर, एक दफ़ा इंडिया से हो गई है मिस्टेक बॉर्डर पे लास्ट ईयर, लेकिन अब नहीं वो करेगा। वो भी उनके बस कुछ और प्लान होंगे, यानी कि वो दिफा कर सकते थे। मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया अगर एक हो जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी इनसे लड़ने को तैयार नहीं होगी। अच्छा हमको सिखा रिया है। चाइना ने ये कदम लिया तो ये बड़ा पॉजिटिव एक कदम है, ठीक है, पीस की तरफ, और ये पूरे खित्ते के लिए, एशिया के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। चाइना देखें एक सुपर पावर है, उसको इंडिया से मेरे ख्याल से तो कोई खतरा वगैरह, कोई ऐसा मसला वगैरह नहीं होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? उसने ये अगर स्टेप लिया है तो उसने बिल्कुल इसको हम पॉजिटिवली देखें कि उसने पीस के लिए ये चीज़ें सारी कर रहा है, ठीक है। अच्छा। वरना जितनी सुपर पावर है, अब अमेरिका के बाद चाइना ही सुपर पावर है। तो आज वो इंडिया से पीस क्यों चाहता है? इतने सालों से, 20 सालों से तो लड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो चाइना बड़ी समझदार कौम है, ऐसे तो नहीं करती। बिल्कुल यही आपके सवाल में इसका जवाब है कि चाइना इतनी समझदार कौम है, उसे पता है कि अगर हम इसी तरह लगे रहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। जितनी वो फास्ट इमर्जिंग मतलब वो कंट्रीज में आ रहा है और वो टॉप डेवलपिंग कंट्रीज में है चाइना। इंडिया की बात करें हम, चाइना तो एक पीक तक चला गया ना, अब तो चाइना इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब बढ़ने का टाइम इंडिया का आया हुआ है ना। बिल्कुल, इंडिया भी देखें आप, इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सारी वहाँ पे अपने जो वर्क स्टेशन हैं वहाँ पे ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया को भी ये स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं नहीं मानता, उनके लिए भी ये जरूरी है। अब चाइना ने एक मतलब कदम आगे बढ़ाया तो इंडिया को भी यही लगा है। मोदी जो है कि इंडिया चाइना पर ट्रस्ट करके वो भी अपनी फौजें हटाएगा, मेरे ख्याल से हटा लेगा। इंडिया जो है ना वो अक्लमंद है, ठीक है। पाकिस्तान की तरह वो बिल्कुल जो है ना वो हर वक्त वो कहते हैं ना दिल से नहीं सोचते रहते, उनको पास दिमाग है, वो दिमाग कैलकुलेशन अपनी करते हैं। अच्छा। वो सारी चीज़ अपनी देख रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान और इंडिया को भी ऐसा इम्पैक्ट, ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इंडिया वाले चाइना वाले दोनों मिलके अच्छा कर रहे हैं। अगर 1.4 बिलियन एक कंट्री की आबादी है और 1.3 बिलियन दूसरे कंट्री की आबादी है, अगर वो आपस में लड़ेंगे इस तरह, अमन व अमाम का इस तरह खुलेआम इस्तेसाल करेंगे, तो इस तरह दुनिया में तो अमन नहीं रहेगा, खासतौर पे एशिया में। अच्छा, समझ रहे हो? और जिसको एशिया का टाइगर ही कहा जाता है, अगर वो ही ऐसा करे चाइना के साथ और आपस में एक दूसरे के साथ हर वक्त जंगी हालत से इनका दूसरों का आमना सामना हो, तो इस तरह तो पूरे बरियाज़म में इस तरह अमन नहीं रह सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि ये आपके लिए, लेकिन जब चाइना इंडिया के करीब हो जाएगा तो हमारे पल्ले क्या बचेगा?
ये बात नहीं। अगर उन दोनों के साथ अमन का मुआहदा आपस में कर लेते हैं तो इसमें पाकिस्तान भी आता है, इस तरह अफगानिस्तान भी उनमें शामिल होगा। जिस तरह अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके साथ बाकी 2 एशियन कंट्रीज़ है, गैस पाइपलाइन मंसूबा आ रहा है ईरान के साथ उधर से, और दूसरे आपको लगता है वो पूरा हो गया? अमेरिका अब्बा का डंडा बड़ा है सैंक्शंस लगाएगा। देखे अभी जैसे ईरान और अमेरिका की कुशीदगी चल रही है, इसमें वो बाकी कंट्रीज सारे न्यूट्रल एवेन्यू में आते हैं, वो इस तरह का कुछ इकदाम नहीं करते, ना वो किसी भी जंग का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। चाइना ने जो फौजें हटाई हैं, ये कोई प्लस पॉइंट है या हो सकता है ना चाइना काफ़ी टाइम से इंडिया की इकोनॉमी एंटर करने की कोशिश कर रहा है, अभी बहुत सी चीज़ें इंडिया से डिमांड करे कि मुझे दोबारा से उसी तरह इन्वेस्टमेंट करने दो, फिर से जिस तरह से वो चाहता है कि मैं इंडिया की मार्केट में, पहले बहुत मुश्किल से इंडिया ने उसको निकाला है। तो आपको क्या लगता है, या ये हो सकता है या फिर हो सकता है कि इतनी हाई एल्टीट्यूड पे चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी के सामने टिक नहीं पा रही? बात ये है, अगर वो आर्मी को अपनी दोनों कंट्रीज अगर पीछे लेके जाती है तो वो एक मुआहदे के तहत कर रहे होंगे, लेकिन इंडिया नहीं अभी लेके गया, चाइना लेके गया। लेकिन वो मजा आया। ऐसी कोई छोटी कंट्री नहीं है कि वो ऐसे ही ले जाएंगे, उनके पास बैकअप भी मौजूद होते हैं, उनके पास टोटल इक्विपमेंट होती है। वो ऐसे नहीं करते कि पीछे चले गए, जंग खत्म हो गई, तमाम उसके साथ पीछे कहते हैं कि गेम 1 के साथ गेम 2 भी हर वक्त उनके पास मौजूद रहता है। अच्छा, इंडिया प्लान ए प्लान बी दोनों रखता है हर कंट्री के पास। ये नहीं कि पहले मैं हूँ, मेरे पास अपना प्लान नहीं है मुस्तकबिल के लिए, ये ना हुआ तो ये तो हो जाएगा। कभी भी ना सोचिएगा कि इंडियन आर्मी की वजह से वो पीछे हो गए, रहा नहीं जाता। इंडियन अवाम की वजह से वो पीछे हुए हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि उनको पता है जब भी जहाँ भी उनकी जंग हो रही होती है ना, किसी पे भी वो आप जहाँ कह रहे हैं लाठी लेके जानी पड़ती है, वहाँ आप सॉरी वहाँ लाठियाँ लेके जानी पड़ती हैं। वो देखें, आप कभी वीडियो गौर से देखें, आप उनकी वीडियोस देखें, वो आर्मी वालों से ज़्यादा आवाम उनकी आगे आई होती है उन एरियो की। देहाती आवाम जो उनकी है ना, जो बॉर्डरों के करीब रहते हैं, वो आवाम से डरते हैं, वो इंडियन आर्मी से नहीं डरते। ये किसी खुशफहमी में ना रहे। जब तक इंडिया की आवाम की उनके साथ सपोर्ट है तभी वो आर्मी स्ट्रेट अप आ रहा है। वहाँ की जो बॉर्डर की जो आवाम है वो इंडियन आर्मी की सपोर्ट कर रही है। जो चाइना के इर्द गिर्द जितना भी बॉर्डर लग रहे हैं ना, वो आर्मी से ज़्यादा वहाँ की जो सिविल है वो ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस वजह से अभी कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के हम वो उससे बैग 1 फुट भी पीछे आए, एक हम कदम भी उठाएं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे रहना चाहेगा। तो रुको जरा। और चाइना उनको कर रहा है किसी तरीके में ना, लालच, वो पंजाबी में कहते हैं दाना डाल रहा है। चाइना इंडिया को फंसाने की कोशिश करे, तो क्या इंडिया भी अपने 4 पॉइंट से फौजें हटाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। मैं नरेंद्र मोदी ये 1% भी नहीं सोच सकता कि मैं जस्ट 1 इंच भी पीछे कर लूं। 4 पॉइंट तो बहुत दूर होते हैं। हाँ, वो इंडिया कहते हैं ना, पाकिस्तान और चीन पे भरोसा नहीं करने का। बिल्कुल दोस्तों, ये तो दुनिया का बच्चा जानता है कि पाकिस्तान और चाइना ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिन पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान की भी अपनी अपनी राय है, इनका भी अपना अपना रिएक्शन है। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि इंडियन आर्मी की नहीं बल्कि वहां की आवाम की वजह से पीछे हट गई है। वो चाइनीज लोग यार, जो एक जानवर तो कुछ इतनी बुरी तरह से काट मार कर खा सकते हैं, वो कीड़े मकोड़े तक नहीं छोड़ते खाने के लिए, वो आवाम की वजह से पीछे हटते हैं। दोस्तों, मैं इस बात से बिल्कुल ही डिसएग्री करता हूं। इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी और वो शायद अभी वो सामने नहीं ला सकते, लेकिन आने वाले टाइम में हमें उसे भी जल्दी पता चल जाएगा। दोस्तों, तो फिलहाल कैसी लगी ये रिएक्शन वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक, शेयर और रिएक्शन वो दोस्तों अपना भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।